6 exercise 6.3 question number 2. Triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is given 125 degree and angle CDO is given 70 degree. Then find DOC. DOC, it means this angle. DCO, this one, and OAB, this one. You have to find out. Now given that ODC similar है OBA के और BOC 125, CDO हमारा 70 डिग्री, हमें ये तीन एंगल्स निकालने हैं। तो हमने देखा DOC कैसे आ सकता है हमारा DOC एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये 125 डिग्री है, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे देन दिस एंगल, therefore DOC is equal to 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन, therefore DOC हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, DCO, दिस वन। तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में कितना होगा 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वी हैव 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। DCO हमें निकालना है, DOC की वैल्यू 55 डिग्री, CDO की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री। दोनों को ऐड करके इस साइड लाए, देन DCO की वैल्यू कितनी आई हमारी 55 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, OAB मीन्स दिस वन, OAB। ये कैसे आएगा, देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखे हैं। जब सिमिलर दे रखे हैं इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल, और वो कैसे आएगा देखिए, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो DC मीन्स ये वाला एंगल आ रहा है C इज इक्वल टू इसका ये वाला एंगल, तो इसका ये वाला एंगल BAO किससे इक्वल हुए, बाय सिमिलैरिटी। देयरफॉर ये इसकी वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, तो BAO हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OAB। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at O. Using similarity criterion for two triangles, show that OA over OC is equal to OB over OD. Now in these two triangles we have to show the ratio by using similarity criterion. Now what is given, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. To prove this one, now prove, हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो हमारे ये रेशियो, ये वाला रेशियो किन दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, हाँ हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस वन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA। सी एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय यूजिंग AA। ना अब हमें रेशियो बनाना है जो हमें प्रूव करना है। तो हमें पहले क्या लेना है OA। तो इट मीन्स यहाँ पे AOB में OA हमारा ये आ गया AO। ये वाला रेशियो लिया, तो इस साइड भी हमें फर्स्ट रेशियो ऐसा वाला लेना पड़ेगा। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB लेना है हमें, तो OB। तो यहाँ पे ये वाला रेशियो क्या आएगा OD, तो ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू 2 शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं एंड QR ओवर QS इक्वल टू QT ओवर PR। Now what we have to prove, that triangle PQS is similar to triangle TQR। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PQS, दिस वन
is similar to triangle TQR, full triangle. Now एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, इट इज़ गिवन. तो P जब एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो PQ किसके इक्वल हो जाएगी? PR के. क्यों होगी? इन ट्राइंगल PQR ये दोनों इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR. तो यहाँ रीज़न लिख लेंगे, सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ये रेशियो हमें दिया हुआ है QR ओवर QS इक्वल टू QT ओवर PR. तो PR किसके इक्वल आया? हमारा PQ के. तो PR की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे? PQ. अब इस रेशियो को अगर हम रिवर्स कर दें, देखिए QR ओवर QS है, अब इसकी जगह हमने लिख दिया QS ओवर QR और यहाँ पे लिखा हमने PQ ओवर QT. ये हमने क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा आ रहा था QR ओवर QS, हमें लाना क्या है? QS ओवर QR, इसलिए हमने इसको रिवर्स करा. तो अब हमारा आ गया QS ओवर QR इज इक्वल टू QP ओवर QT. देयरफॉर इन ट्राइंगल PQS एंड TQR हमारा ये रेशियो आया, लिख दिया हमने QS ओवर QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT. एंड एंगल Q और Q कॉमन है, देखिए Q is common in both triangles. Therefore, triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS. SAS. Hence proved. Now question number 5. S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to RTS. Show that RPQ is similar to RTS. गिवन लिख लिया, एंगल P is equal to RTS, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है. टू प्रूव. नाउ प्रूव. सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल में और RPQ में. एंगल आर कॉमन, therefore by AAA both triangles are similar. In figure 6.37, if triangle ABE is congruent to ACD, ये दोनों triangles congruent हैं, एक ये है और एक ये दोनों आपस में congruent हैं, then show that ADE is similar to full triangle ABC. Now given लिख दिया to prove. Now prove. Given that these two triangles are congruent ABE and ACD, therefore AB और AC equal. जब ये दोनों equal हैं तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1. अब ये दोनों congruent है तो AE इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का AD, ये दोनों भी इक्वल हुए तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1. जब दोनों के रेशियोज 1 हैं इट मीन्स ये AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD ओवर AE, ये दोनों इक्वल हो गए. हमें लाना है AE ओवर AC, तो हम इस AE को इधर लेके जाएंगे, AB इधर आ जाएगा, तो AE ओवर AC इज इक्वल टू AD ओवर AB. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे, ADBE में एंड ABC में, तो यही वाला रेशियो आ गया हमारा AE ओवर AC इज इक्वल टू AD ओवर AB. एंड एक तो ये रेशियो हो गया हमारा, एंड एंगल A इज कॉमन, देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS. Now question number 7. In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that. गिवन लिख लिया हमने, AD परपेंडिकुलर टू BC, AE इज परपेंडिकुलर टू AB, AD और CE इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P पे. ये 4 पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं. सी इन द फिगर AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड CE is perpendicular on AB.
Now you have to prove in the first point AEP is similar to CDP. AEP is similar to CDP. अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और these two angles are equal. ये कैसे हो गए हमारे vertically opposite angles. Therefore the two triangles are similar by AA. Now second point, in triangle ABD and triangle CBE, ABD, this one, and CBE, ये वाला, इन दोनों एंगल्स में एंगल B कॉमन आ रहा है. एंगल ADB इज इक्वल टू CEB. तो ये दोनों भी कैसे हो गए हमारे सिमिलर बाय AA. नाउ इन ट्राइंगल AEP एंड ADB, देखिए AEP एंड ADB में, इसमें इन दोनों में भी ये ADB एंड दिस शेडेड AEP. एंगल D और एंगल E हमारे कैसे हैं 90-90. एंड व्हाट इज कॉमन हेयर एंगल A. देयरफॉर बाय AA ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए हमारे सिमिलर. सी now in triangle PDC and BEC, PDC ये है, BEC this full triangle, this one BEC and PDC this one. तो इस दोनों में ये दोनों 90-90, और कॉमन क्या है PDC में और BEC में, एंगल C is common. Therefore by AA both triangles are similar. Question number 8. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that ABE, this ABE is similar to CFB. Now see, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड प्रोड्यूस कर दी हमने, एक पॉइंट लिया E और BE को ज्वाइन कर दिया जो कि CD को F पे इंटरसेक्ट करता है. Now we have to prove that ABE is similar to CFB, this one. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. नाउ ये वाला एंगल EBC इज इक्वल टू होगा हमारा एंगल E के. क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. एंड एंगल C और A आपस में इक्वल हैं. ये कैसे हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर बाय AA हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए सिमिलर. क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles right angled at B and M. Now prove that the triangles ABC and AMP are similar and the ratio CA over PA is equal to BC over MP. Given to prove. Now prove. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. हमें प्रूव क्या करना है? ABC और AMP इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. देखिए ये 90 डिग्री ABC में, ये वाला 90 डिग्री APM में, तो ये दोनों 90 डिग्री और एंगल A कॉमन. देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए सिमिलर. किससे? बाय AA. अब रेशियो बना लेंगे. रेशियो में हमें चाहिए CA ओवर PA, तो पहले CA हमने लिखा ABC सिमिलर टू AMP, तो
सी ए, दिस इज सी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए पी, तो सी ए ओवर पी ए। अब हमें क्या चाहिए बी सी, इसका बी सी लिया तो यहाँ क्या आएगा एम पी, तो बी सी ओवर एम पी, हैंस प्रूव्ड। Question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF such that D and H lie on opposite sides of AB and FE of triangle ABC and EFG. Now, if both triangles are similar, then show that the 3 points. Now, सबसे पहला पॉइंट हमें प्रूव करना है CD over GH is equal to AC over FG. गिवन दैट कि ए बी सी और एफ ई जी हमारे सिमिलर हैं, एंगल सी फुल हमारा एंगल जी के इक्वल है, तो दोनों के हाफ हाफ भी इक्वल हो गए, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया हमारा। चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू एंगल 4, जैसी नीड होगी हम ले लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल आ रहे हैं। एंड सी, जब दोनों ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर थे, फुल ट्राइंगल्स सिमिलर थे, तो हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। देयरफॉर इन दीज टू ट्राइंगल्स ए सी डी एंड एफ जी एच में एंगल ए और एफ इक्वल, एंगल 1 और 2 इक्वल, सो बाय ए बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हम रेशियो बना लेंगे, जब ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच आ गया, तो देखिए हमें टू प्रूव में क्या चाहिए सी डी, तो सी डी ओवर, जब यहाँ पे ये दो लिए तो इसका भी लास्ट के 2 जी एच, सी डी ओवर जी एच। फिर हमें चाहिए ए सी मीन्स दिस, तो ए सी ओवर क्या आएगा यहाँ एफ जी, द सेम रेशियो, हैंस प्रूव। नाउ डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई, डी सी बी कौन सा हो गया हमारा ये, एंड एच जी ई दिस वन, ये दोनों कैसे होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि पहले ये दोनों बड़े ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थे, तो इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल। नाउ 3 इक्वल टू 4 एंड एंगल बी इज इक्वल टू ई, देयरफॉर बाय ए बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Now the third point, DCA is similar to HGF, तो ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। See, DCA means ACD and FGH, we have proved that they are similar, hence